हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है भूतों से बात, ईएमएफ मीटर एंड पैरानॉर्मल इक्विपमेंट एक्सप्लेन्ड। अरे वाह! तो देखते हैं भाई क्या है, क्योंकि कई हमने ऐसी चीजें देखी हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो मशीनें होती हैं उनके पास और वो बात कर पाते हैं या जो भी मतलब दिखाते हैं कि ऐसी हैं उनके पास चीजें। तो पता करते हैं कितना ऐसा ट्रू है कि सब। कई बार तो शक होता है, कई बार लगता है यार वाकई ट्रू है। तो इस वीडियो को देखते हैं और फिर पता करते हैं क्या इन्फॉर्मेशन वो हमारे साथ शेयर करते हैं कि क्या हम किसी एक डेफिनेट व्यू पे फिर स्टैंड कर पाएंगे कि नहीं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। क्या आपको पता है कि एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान ना अपने हाथ का कंट्रोल खो बैठता है, पता नहीं क्या क्या होगा, और इंसान का हाथ कुछ भी करने लग जाता है। इसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, और ये किसी को भी हो सकता है। और मान लो आप ऐसे करके साइड में देखो फ्लोर पे और आपको एक चेहरा नजर आए, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग नॉन स्टॉप रैंडम हॉरर फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही लाइन निकलेगा, कुछ भी कर लेकिन डरा मत प्लीज। फैक्ट नंबर 17। ईयर था 1971, महीना था अगस्त। मैरिया गोमेज वो अपने किचन में काम कर रही थी और उन्होंने अपने किचन के फ्लोर में एक अजीब सा चिन्ह देखा, एक कुछ बना हुआ था वहाँ पे। और जब वो ध्यान से देखी तो उन्हें ये नजर आया कि एक चेहरा बना हुआ है। और ये चीज बिल्कुल स्कैरी चीज थी उन लोगों के लिए, क्योंकि फ्लोर पे रैंडमली कुछ भी दाग होता तो ठीक होता, बट फ्लोर पे चेहरा कैसे बन जाएगा? तो उसके बाद उन्होंने उसे बहुत सारे जो होता है ना रिमूवर, उससे रिमूव करने का कोशिश किया और उसके बाद वो रिमूव हो ही नहीं रहा था। भले आप वहाँ पे कुछ भी यूज कर लो, डिटर्जेंट से लेकर सब कुछ, कोई काम नहीं किया। लास्ट में उसका हस्बैंड एक कुल्हाड़ी से ऐसे तोड़ दिया उस जगह को, क्योंकि बहुत स्केरी लग रहा था। और उसके बाद फिर वो लोग सो गए और सुबह उठे, बट सुबह उठ के उन लोगों ने ये देखा कि वो चेहरा फिर से फॉर्म हो गया है। तो ये एक बहुत ही अजीब चीज थी, मतलब क्या हो रहा है ये। और इसके बाद उन्होंने किचन को सील कर दिया, पता है, और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया कि यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे फेस क्यों बन रहा है रैंडम इंसानों का। तो बाद में उसका मिस्ट्री जब अनराइवल किया गया तब ये पता चला कि असल में उन्होंने किचन को तोड़ा और किचन को ऐसे गड्ढा किया, और कुछ फीट गड्ढा करने के बाद उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं उनके किचन के नीचे। और सबसे ज्यादा जो डेड बॉडी का जो कंसंट्रेशन था वो 10 फीट अंदर था, और बहुत सारे हड्डियों को भी पाया गया, और ऐसे हड्डी को भी पाया गया जो कि 700 साल पुराना है। और फिर उन लोगों ने वहां से हड्डियां हटा के वहां पूजा करा के फिर वो भर दिया वापस। सब कुछ ठीक है ना, बट फिर से किचन पे एक नहीं बल्कि 5-6 फेसेस बनने लगे फ्लोर में अपने आप, चेहरे। और उसके बाद उन लोगों ने किचन को पूरी तरह से फुल्ली सील कर दिया, और उसके बाद से वो किचन सील्ड ही है। इस रियल स्टोरी में जो औरत थी उनका नाम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, उनका नाम है मारिया गोमेज पेरेरा। फैक्ट नंबर 16। एक अजीब सी सिंड्रोम होती है जिसे कहते हैं एलियन हैंड सिंड्रोम, और इसमें क्या होता है कि आपका हाथ मतलब कुछ भी करने लगता है अपने आप, ऐसा लगता है कि आपके हाथ को किसी ने पोजेस कर लिया है। एलियन हैंड सिंड्रोम इज अ phenomenon in which one hand is not under control of the mind. The person loses control of the hand and it acts as if it has mind of its own. The etiology includes neurosurgery, tumor, aneurysms and rarely stroke. NCBI के वेबसाइट में इसका एक पूरा साइंटिफिक पेज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 15। मम्मी के बारे में आप कभी सुने हो? मैं बचपन में अक्सर मम्मी, मेरी मम्मी या आपकी मम्मी, जो मम्मी होती है घर में, और जो ये मम्मीज होते हैं उनको मैं कंफ्यूज, अरे हटाओ ये बात को। तो मम्मीज होते हैं डेड बॉडी जिनको प्रिजर्व करके रखा गया रहता है किसी स्पेशल लिक्विड में या ऐसा कुछ। तो लेडी डायस एक थी हैन डायनेस्टी की लेडी, ठीक है, और उसका बॉडी 2000 साल पुराना है आज से, बट उसको आज तक एक मिस्टीरियस लिक्विड में प्रिजर्व करके रखा गया है। और साइंटिस्ट को ये भी नहीं पता कि ये लिक्विड क्या है और इस लिक्विड में खास बात क्या है कि वो 2000 साल से
मतलब ये देखने में आपको क्रीपी लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इतना भी पॉसिबल होना बहुत मुश्किल है। मतलब जो ममीज होते हैं वो गल जाते हैं, बट इतना जो इसका इतना स्ट्रक्चर बचा हुआ है ना, ये भी बहुत बड़ा बात है, क्योंकि 2000 ईयर्स बीत चुके हैं और इसे सबसे ओल्डेस्ट ममी भी कहा जाता है और इसका स्किन आज तक सॉफ्ट है। सबसे मेन बात ये है कि किस लिक्विड में रखा गया है, इस लिक्विड में है क्या। 2000 साल पुराना चीज लिक्विड, उतना साल पुराना जो लिक्विड है उसका प्रॉपर्टीज आज भी आजकल के साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पा रहे हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 14, जो प्लेग्स पैंडेमिक्स होते हैं ना दुनिया में, कुछ महामारी फैल जाना, तो साल 1518 में ना एक डांसिंग प्लेग फैला था। पता है ये क्या था? डांसिंग प्लेग में एक अजीब सा, मतलब जैसे महामारी तो आप जानते होंगे क्या फैला हुआ है, तो डांसिंग प्लेग की जो महामारी थी 1518 की ये महामारी, उसमें जिसको ये होता था बीमारी ना, वो ना डांस करने लग जाता था, पता नहीं कैसे। मतलब बीच सड़क में नाचता था और नाचने को कंट्रोल नहीं कर पाता था। पता है, नाचते नाचते वो मर जाएगा लेकिन नाचना कंट्रोल नहीं कर पाएगा। बॉडी ना चाहते हुए भी उसका मूड एकदम नहीं है, मुंह ऐसे है लेकिन बॉडी तब भी नाच रहा है। एक बहुत ही अजीब, मतलब ऐसा लगता है किसी के अंदर घोष डूब गया है। मतलब अजीब सी ये महामारी फैली थी 1518 में। फैक्ट नंबर 13, बिग फुट येटी, इन लोगों के बारे में आप जानते हो? मतलब बहुत लोगों ने बिग फुट्स को देखा है और येटीज को भी देखा है। ये ऐसे क्रीचर्स होते हैं जो कि हिमालयन रेंज और दुनिया के ऐसे जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ पे उतना इंसान का बसेरा नहीं है। तो ये जो होते हैं इनके पास दिमाग होता है और ये हंट करते हैं और एलिजेडली ये इंसानों से नफरत करते हैं और ये लोग अपना लाइफ जीते हैं। और मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है आज तक, कोई सिर्फ एलिजेट किया गया, प्रूफ नहीं है कि हाँ बिग फुट एग्जिस्ट करते येटी। बट बात ये है कि हिमालय पहाड़ के आसपास या फिर जो ऐसी जगह पे जो इंसानों का छोटा मोटा बसेरा होता है ना, गांव, तो जैसे माउंटेन विलेज ये सब, तो वहाँ के लोग ना बहुत बार इन क्रीचर्स को देखते भी है। बीबीसी के अकॉर्डिंग जो माउंटेन विलेज तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, इन गाँव में सबसे बड़े येटी के विटनेसेस मिले हैं। फैक्ट नंबर 12, माउंट एवरेस्ट जो है ना, इसमें कितने लोग हर साल जाना चाहते हैं टॉप में, और ज्यादातर लोग जिनके पास सुविधा नहीं होता ना वो मर जाते हैं। तो माउंट एवरेस्ट में ना आज भी बहुत सारे डेड बॉडीज पड़े हुए हैं और कोई उनको उठाने भी नहीं जाता है। मतलब माउंट एवरेस्ट के पीक पे जाने का जो ये ड्रीम है, ये कितने लोगों का जान हर साल ले लेता है और इस चीज के बारे में उतना अवेयरनेस भी नहीं है। फैक्ट नंबर 11, जो आप सांस लेते हो स्टेशंस में, एयरपोर्ट्स में, पब्लिक प्लेसेस में, उसमें पता है उसमें से करीब 10% ह्यूमन स्किन होता है। लिटरली ह्यूमन स्किन एक्चुअली में शेड करता है और वो एनवायरनमेंट में मिल जाता है और मिलने के बाद हमें हवा में मिलकर वही सांस में अंदर आता है। आप अपने बेड पे गंदे को देखे हो? जब आप बेड पे रात को सोने जाते होगे तो देखते हो कितना गंदा गिरा हुआ है, तो उस गंदे में ना बहुत परसेंटेज ना आपका स्किन ही होता है। और जो लाइट, जहाँ पे लाइट टाइप का होता है ऐसा इमेज जहाँ पे आपको कुछ कुछ दिखता है पार्टिकल, इसमें भी करीब 10% इंसानी स्किन ही होता है। आपका स्किन पता है, अगर आप इसको एक यूनिवर्सल लेंस से देखो ना, तो कितना स्किन आपका झड़ रहा है, लिटरली पूरे सेकंड झड़ ही रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है। ऐसा होता है यूनिवर्स को अलग लेवल पे देखने पे। फैक्ट नंबर 10, एक अजीब टाइप की बीमारी होती है जिसे कहते हैं कैपग्रास डिल्यूजन। और ना ये एक अजीब सी चीज है। देखो, मैं भी बचपन में सोचता था कि जैसे मेरी बहन दीपिका, ठीक है, तो ऐसा सोचो कि ये दीपिका ही है, ये दीपिका के डुप्लीकेट नहीं ना है। आपके घर में भाई बहन मम्मी पापा है, मान लो पापा है घर में आपके, ठीक है, ये पापा का हमशक्ल तो नहीं है, पापा ही है, क्या कैसे प्रूफ करूं? ये एक डिल्यूजन होता है। हम लोग बात कर रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं, हम लोग पता है कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, सीरियस नहीं है। बट जिनके दिमाग में ये डिसऑर्डर हो जाता है ना, वो लिटरली डीपली इनसाइड दिल से ये सोचने लगते हैं कि ये मेरा पापा नहीं है, ये इसको डुप्लीकेट है, मेरे पापा को कोई कैद कर लिया कोई। तो ऐसा जो एक बीमारी होता है दिमाग का, उसको कहते हैं कैपग्रास डिल्यूजन। ये एक बहुत ही भयंकर मेंटल डिसऑर्डर है। फैक्ट नंबर 9, कोटार्ड डिल्यूजन। ये भी एक ऐसी मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें सफरर ये बिलीव करता है कि वो एक वॉकिंग डेड और घोस्ट है, कि उसका अंदर का सारा बॉडी पार्ट मर गया है। मतलब होता है ना, ज़ॉम्बी से चल रहा हूँ मैं, जिंदगी में अब कुछ नहीं है, मैं ज़ॉम्बी बन के रह गया हूँ और मेरे सारे अंदर के पार्ट सड़ गए हैं, ऐसा टाइप का फीलिंग आता है। मैं जब भी इस सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ कि दिमाग का ऐसा सोच, ये सब वो सब, तो आपको लगता होगा कि क्या वो लोग दिमाग ही नहीं है, क्या अंदर कैसे सड़ेगा तो तू जिंदा कैसे रहेगा? ऐसा इतना दिमाग नहीं वो लोग सोचने का कि नहीं सड़ रहा बाबा, तू एक्टिव हेल्दी है। बट जो दिमाग है ना, ये बहुत अजीब चीज है। डिप्रेशन को ही ले लो, डिप्रेशन जो है वो जो असल का सीरियस वाला डिप्रेशन होता है ना, उसमें आप सामने वाले पर्सन को कितना भी समझा दो वो नहीं मानेगा, उसको लाइफ खराब ही दिखता है।
तो ये दिमाग का जो होता है वो वही समझ पाता है जिनको वो सब डिल्यूजन होता है। उनको लाख बोलने के बावजूद भी वो लोग नहीं समझ पाएंगे, हाँ मेरा बॉडी अंदर से गल रहा है। दिमागी बीमारी इतनी खराब होती है, अजीब अजीब चीजें है दुनिया में। फैक्ट नंबर 8, 1918 और 1919 के बीच में एक एक्समैन ना आया था चर्चे में। और एक्समैन जो है ना, ये एक्चुअली में अपने आप को गाने का लवर कहता था, मतलब जैज लवर। जैज म्यूजिक होता है ना, एकदम हेवी रॉक एंड जैज म्यूजिक जो होता है ना, जो पार्टीज में होता है, उसका शौकीन था। और ये एक अजीब टाइप का साइको था, पता है। तो ये पगलेट इंसान का ये कहना था कि वो उन लोगों को मार देगा जिसके घर में जैज म्यूजिक नहीं बज रहा होगा। मान लो मेरा या फिर आपका एग्जांपल लेता, आप जिस शहर में रहते हो वहां पर अगर एक्समैन आ गया और वो ये बात फैला दिया कि जिसके घर में जैज म्यूजिक नहीं बजेगा आज रात को, उस घर में आके मैं सबको मार दूंगा, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि ये सुन के सब कोई घर में अपना म्यूजिक बजाने लगेगा जैज, ताकि जिंदा रहे। और लिटरली यही चीज हुआ इस साल, पता है, कोई जोक नहीं है। सब कोई अपने घर में जैज म्यूजिक बजाया इसके डर से, और उस दिन एक दिन कोई नहीं मारा। एक दिन ऐसे ही हुआ था कि अनाउंस किया था कि नहीं बजेगा तो मैं मार दूंगा, और उस दिन सब कोई बजाया और उस दिन एक को भी नहीं मारा ये। और कोई नहीं बजाया तो उसका मौत का खबर आ जाता था। मार्च 18 का नाइट था वो, और जगह था न्यू ऑरलियंस, और वहां के लोगों का ये मानना था कि ये कोई सुपर नेचुरल क्रिएचर था। फैक्ट नंबर 7, डस्ट माइट्स को आप देखे हो, जो आपका बेड का फैब्रिक होता है उसका, ठीक है, और ये है ऊपर में डस्ट माइट्स। ये माइट्स आपके कहीं भी डस्ट को खाते रहते हैं, और देखा जाए तो यहाँ भी बहुत सारे डस्ट माइट होंगे, इतने छोटे छोटे। उसी का ऐसा होता है ये खतरनाक जूम्ड इन देखने पे। तो एवरेज आपका पूरा जो बेड है, आप जहाँ पे बैठे हो या फिर आपका घर का जो बेड है, उसमें 1 लाख से भी ज्यादा डस्ट माइट अभी करेंटली प्रेजेंट है। That's really true। ये क्रीचर्स हमेशा डस्ट को खाने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। डस्ट माइट्स। फैक्ट नंबर 6, मई 2018, टोरंटो शहर में एक ब्रिज से लटकता हुआ एक कार दिखा। लोगों ने सोचा कि ये कोई फिल्म का शूटिंग है, ऐसा कुछ होगा, बट बाद में अथॉरिटीज ने कंफर्म किया कि कोई भी शूट नहीं था उस दिन। और ये कार किसने रखा, ये कहां से आया, कहां से प्रकट हुआ, किस डायमेंशन से प्रकट हुआ, कोई नहीं जानता है, या फिर इसे किसने किया। और ये हैंगिंग कार एक सिंपल सी घटना है, बट इसके बारे में पूरे दुनिया में फैलने लगी। और ये घटना मॉर्निंग मई 2018 में हुआ था। फैक्ट नंबर 5, आपके घर में स्टोर रूम में या फिर कभी भी कोने पे स्पाइडर्स जरूर होते होंगे। एक फनल वेब स्पाइडर करके आता है, और वो कहीं भी हो सकता है। आपको पता ही होगा कि एक टिपिकल स्पाइडर में एक 2 5 तरह का जहर होता है, ठीक है, बट ये दुनिया का सबसे टॉक्सिक स्पाइडर है, क्योंकि इस स्पाइडर के अंदर 40 डिफरेंट टॉक्सिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। और ये स्पाइडर आपके यहाँ पे आ जाए ना, तो वो आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। मतलब दुनिया में जितने भी स्पाइडर्स है उसमें से सबसे खतरनाक, सबसे टॉक्सिक, सबसे डेंजरस फनल वेब स्पाइडर ये प्रजाति है, फनल वेब स्पाइडर। और पता है ऐसे भी केस हुए हैं कि ये किसी के बॉडी पे आया है, उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज किया है और वो मिनटों में मर गया है, सीरियसली। फैक्ट नंबर 4, बेरूत के एक्सप्लोजन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, और ये कैसे हुआ, क्या हुआ, सब पता है। बट एक घटना हुई थी जिसका नाम है टुंगुस्का इवेंट, और ये भी एक एक्सप्लोजन की घटना थी। और इसे एक्सप्लोजन आउट ऑफ नोवेयर कहते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सा समर मॉर्निंग चल रहा था, जून 1908, और एक एक्सप्लोजन जो कि फेमस जापान के एक्सप्लोजन से 1000 टाइम्स मोर पावरफुल था, उसने पूरे जंगल के 80 मिलियन ट्रीज को खत्म कर दिया। और जब ये घटना हुई उसके एक दिन बाद एक ब्राइट ब्लू लाइट आसमान में दिख रही थी। लोगों को पता नहीं कि ये ब्लू लाइट आया कहां से, ये क्या हुआ है। और बाद में रिसर्चर्स ने ये पता किया कि ये घटना शायद एक मीटियोर से हुई है। एक उल्का धरती पे आ रही होगी और वो कहीं धमाका किया होगा और पूरा पेड़ जल गया होगा, बट वहां पे एक भी मीटियोर नहीं मिला। इसका सोर्स कहाँ था? जब भी ऐसा घटना होता है कुछ भी एक्सप्लोजन का, तो दुनिया को पता चल जाता है कि कहाँ पे, क्यों और कैसे हुआ ये। बट ये जो एक्सप्लोजन था इसके बारे में आज तक रिसर्चर्स को नहीं पता चला। इसे कहते हैं टुंगुस्का इवेंट, और ये दुनिया की सबसे मिस्टीरियस घटनाओं में से एक थी।
फैक्ट नंबर 3। अभी हम लोगों ने बात किया धरती पे मौजूद मिस्टीरियस चीजों के बारे में, बट आसमान में एक जगह है जिसका नाम है द ग्रेट अट्रैक्टर, और ये डार्क मैटर है, और ये हमारे मिल्की वे को और ये सोलर सिस्टम से 250 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है, और ये हमारे गैलेक्सी को अपने तरफ टानता आ रहा है। द ग्रेट अट्रैक्टर का आप ये विकिपीडिया पेज देख सकते हो। ये एक ग्रेविटेशनल एनोमली है जो कि हर चीज को अपने तरफ अट्रैक्ट करते रहता है। और जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में होंगे उनको पता होगा कि साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि यूनिवर्स का जो एंड है वो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से ही होगा। मे बी दिस इज इट, द ग्रेट अट्रैक्टर डार्क एनर्जी से बना हुआ। फैक्ट नंबर 2। एवरेज में आपका जो पसीना होता है ना, उसे अगर हम लोग मेजर करें, आप आपके बेड पे आप जो पसीना बहता है, आप बैठे रहते हो, तो पूरे एक साल में जितना पसीना आप बेड पे गिराते हो बॉडी से, उसे अगर हम लोग एस्टिमेट करें तो वो होगा 26 गैलन्स। ऑन एवरेज यू सेक्रेट 26 गैलन्स ऑफ स्वेट इनटू योर बेड पर ईयर। फैक्ट नंबर 1। आपको पता ही होगा कि जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं एंटिटीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो उन इक्विपमेंट्स का कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहला जो टूल यूज होता है उसे कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, और ये जो होता है ये किसी भी जगह पे जो टेम्परेचर का सडन चेंज होता है उसे फाइंड करने में मदद करता है। और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का ये कहना है कि जहां पर कोई एंटिटी होता है वहां पे एक टेम्परेचर का सडन चेंज, एक ऐसा चेंज जो कि किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के चलते नहीं हुआ है, रैंडम चेंज देखने मिलता है रूम में, उसी को ये डिटेक्ट करने में मदद करता है। दूसरा है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर। ये ऐसे वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं जो कि एम्बियंट बैकग्राउंड नॉइज को कैप्चर करते हैं। हल्के से हल्के जो वॉइस होते हैं उसको भी ये कैच कर लेगा, जो एक्चुअल में डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर्स होते हैं। अब आप बोले हुए मोबाइल में भी तो है, बट मोबाइल का बात अलग है, वो एक पूरा डिवाइस रिकॉर्डिंग को ही डेडिकेटेड होता है, तो वो एक एक सिग्नल को पकड़ता है, जो एक ऐसा टूल होता है ना जो मैंने आपको दिखाया अभी, वैसा टाइप का। तीसरा है ऑफ कोर्स ईएमएफ सेंसर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, और ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिटेक्ट करने में मदद करता है। और जहां पे कोई फोन नहीं है, कोई टीवी नहीं है, बट वहां पे रैंडमली अचानक से हाई ईएमएफ डिटेक्ट हुआ, तो ये किसी पैरानॉर्मल एंटिटी का भी प्रेजेंस हो सकता है। कोई ऑब्वियस सोर्स नहीं है ईएमएफ का, बट आपको ईएमएफ में एक्टिविटी दिख रही है, दैट मस्ट बी समथिंग। तो ये थे कुछ पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स। उम्मीद है आपको ये थोड़े अलग मिस्टीरियस टाइप के फैक्ट्स मजेदार लगे होंगे। वीडियो तो काफी इंफॉर्मेटिव था और डरावनी भी था। शुरुआत में इतना डरावनी शुरू किया, मैंने कहा भैया आज रात को हमें सोना भी है, ऐसी चीजें सुन के कैसे सोएंगे। पर मैं ग्लैड हूं कि ऋषि को नहीं बिठाया इस वीडियो में, नहीं तो उसने तो फिर कहीं पे भी अकेले जाना नहीं था। लाइट जलाओ, साथ में चलो, कमरे में नहीं सोऊंगा अकेले, ये नहीं बाथरूम नहीं जाऊंगा। तो ऐसी चीजें सुन के काफी डर लगता है। जो फर्स्ट वो बताया था ना कि फर्श में वो फेसेस बन रहे थे, और फिर जब देखा तो अंदर इतनी सारी बॉडीज के वो पड़े हुए थे, और उसके बाद उन्होंने सब करा, प्रेयर भी की, सब भी किया, उसके बाद उसको किया, फिर भी वो उसके बाद ज्यादा आने लग गए फेसेस। तो इवेंचुअली उन्होंने फिर उसको पूरा बंदी लॉक ही कर दिया किचन को। बहुत ही मतलब अजीब और डरावनी और उस टाइप की न्यूज़ थी, स्केरी। तो और साथ में इन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी बताया, मुझे लगता है शायद वो कुछ और भी बताएंगे, पर एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो दी कि पता चला कि अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट्स ये करते हैं, और अगर चाहिए हुए तो हमें पता है अब वो यूज़ कर सकते हैं हम। पर जो वो हाथ वाला बताया था कि हाथ ही कंट्रोल में नहीं रहता और कैसे माइंड खराब हो जाएगा और आपको लगेगा कि आप ज़ॉम्बी टाइप बन गए हो, या वो जो था जिसमें आप नाचते ही जाओगे, नाचते नाचते ही आप यू डांस करते करते ही मर भी जाओगे पर आप रुकोगे ही नहीं। तो बहुत ही अमेजिंग ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो हमें पता नहीं थी, और पता चली कि भाई ऐसी ऐसी बीमारियां भी होती हैं। सुन के मतलब डर भी लगा बहुत। हाँ, तो पैरानॉर्मल स्टडीज़ एक स्ट्रीम है जिसमें लोग रिसर्च करते हैं, पैरानॉर्मल में कोशिश करते हैं फाइंड करने के लिए कोई ऐसी चीज़ें जो साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, जो कोई लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर वो क्लियर हो जाए तो लोगों को लगेगा देयर इज़ समथिंग आफ्टर डेथ। अभी तक क्लियर नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है, ये सिर्फ थ्योरी है, राइट। हर एक रिलीजन ने अपना थॉट प्रोसेस दिया है, लोग मानते हैं रिलीजन को, मगर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि आप देखें कोई इंसान मर गया हो और फिर रिटर्न में वापस आया और बताया उसे भैया मैं ऐसे मरा था, ये हुआ था, ऐसा नहीं है। और अब लोग कहेंगे कि
ऐसा है, जीसस क्राइस्ट का कह सकते हैं, बट मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रहा हूँ कि आजकल जब मैं जिस समय ज़िंदा हूँ मैंने कोई देखा नहीं है इंसान जिसने प्रूव किया है विथ सर्टेनिटी कि मृत्यु के बाद ये होगा। और जो गोस्ट हैं वो आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया, इतने साल हो गए कोई प्रूव नहीं कर पाया कि गोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, कोई फ़ोटो नहीं ले पाया। क्लियर, सब धुंधली होती हैं, गंदी होती हैं, लाइट कम होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, उसमें रिंकल्स होते हैं। कोई ऐसा नहीं है क्लियर जैसे आप किसी की फ़ोटो लेते हैं वैसी आपको नहीं मिलती। या कोई, मैंने पहले भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि आप घोस्ट से बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू चल रही है, ऐसा वो नहीं है। तो इसमें काफ़ी वो है। अब क्यों कहा जाता है ऐसे? क्योंकि कहा जाता है कि जो जीवित लोग हैं उनका कांटेक्ट विद मरे हुए लोगों से अलाउड नहीं है। तो ये कहते हैं कि रूल है, नेचर का एक रूल है कि जीवित लोग एक डिमेंशन में रहते हैं और जो मर जाते हैं या ट्रांजिशन में है, क्योंकि मरने के बाद हमारे रिलीजन में तो फिर वापस आते हैं, मगर जब ट्रांजिशन हो रहा है, आप मर गए, कुछ समय ट्रांजिशन कर रहे हैं, फिर वापस आएंगे, उस समय अलाउड नहीं है कि वो लोग आपको मिल पाएँ। ठीक है, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं इस वर्ल्ड में जिनको एक्सप्लेन साइंस नहीं कर सकता, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, आपका माइंड थोड़ा काम है, ऑब्जर्वेंट है, तो आपको कई बार इस तरीके की चीज़ें नज़र आएंगी और आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऐसा क्यों हुआ। कई लोग उसे कोइंसिडेंस भी कहते हैं, और मगर मैंने विटनेस की हुई हैं और कई लोगों ने विटनेस की होंगी चीज़ें जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जैसे समय बीता है आप उस चीज़ों को भूल जाते हैं। अब ये बात सही है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, EMF जो मीटर है वो तो बहुत ही कॉमन है। सोचना यही है कि अगर आपको EMF रीडिंग आ रही है और वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट नहीं है तो क्यों आ रही है, डिस्टर्बेंस नेचर में क्यों है। और दूसरा जो थर्मामीटर है कि कहते यही है, अगर कोई एंटिटी आ रही है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, आपके मुंह से हाँ करते धुआं निकलने लगता है, तो उसका मतलब है कोई एंटिटी वहाँ पे है। और एक ये आइडिया है कि सारी एंटिटी बुरी नहीं होती, कई एंटिटी ऐसी होती हैं जो भटक रही हैं, इवेंचुअली जाएंगी। कई एंटिटी ऐसी हैं जो आपको बताना चाहती हैं कि उनसे क्या हुआ, कि आप इन्वेस्टिगेट कराइए, देखिए कि क्या हो रहा है। और कई एंटिटीज़ हैं जो बुरी हो चुकी हैं क्योंकि उनको पता है वो जा नहीं सकती। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, मगर नेट रिज़ल्ट ये है कि आपको भी ये याद रखना, हर एक इंसान को ये भूल जाता है कि हम भी एक दिन जाएंगे, तो इट्स नो बिग डील। आप टेम्परेरी हैं, आपने भी जाना है। और अगर आपका हमेशा यही क्या बोलते हैं नेचर है कि आप फाइटर हैं, आप फाइट करते हैं, तो आप ठीक हैं, चाहे कहीं पर भी जाएंगे अगर आप फाइट करते हैं पूरी जान लगा के। और अगर आप बिलीव करते हैं भगवान पे, अगर आप भगवान पे बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि क्योंकि पूरे जहान में एक बैलेंस है, अगर बुरा है तो अच्छा भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरा वर्ल्ड जो बैलेंस में एक है, अगर बुरी चीज़ें भी हैं तो अच्छी भी हैं, अगर बुरा आ सकता है तो भगवान भी आ सकते हैं। तभी तो जो लोग घबराते हैं वो कई बार हनुमान चालीसा बोलते हैं, कई लोग हम जो पंजाब में वो कड़ा पहनते हैं तो लोहा रखते हैं अपने पास, तो यही ओम रख लेते हैं। तो पॉइंट यही है कि अगर बुरे हो सकते हैं तो अच्छे भी तो हो सकते हैं, तो यही पॉइंट, और अच्छा हमेशा जीतता है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान अपने भक्त को कुछ नहीं होने देते, तो तभी तो इंसान भक्त बनता है, भगवान का भक्त बनता है। उसे पता होता है कि एक दिन मैं जाऊंगा और तुम्हारे पास ही आना है, तुमने मुझे बनाया, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, और क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूँ मैं हमेशा अच्छे कार्य करता हूँ। तो सिंपल बात है, अगर भगवान यही बोलेगा कि मेरा भक्त है, कोई इसे टच नहीं कर सकता क्योंकि मेरा भक्त है, अच्छे काम करता है, ये मेरा काम कर रहा है। इसीलिए तो बोलते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं भगवान के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहेगा कि ये जो बच्चा है मेरा, ये सारा काम मेरे लिए करता है, इसको कोई छू नहीं सकता। तो यही ग्रेटनेस है कि अगर भगवान के लिए सारा काम कर रहे हैं तो भगवान आपकी प्रोटेक्शन करेगा, क्योंकि आपने काम ही भगवान के किया। यू आर अ वेसल, आप एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान के। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। जिन लोगों को डर लग रहा है मैं उनको कहूँगा प्लीज़ भगवत गीता पढ़िए, आपको बहुत नॉलेज आएगी। पहले 2nd चैप्टर में ही बोल देते हैं कि तुम कभी मर नहीं सकते, सिर्फ आत्मा हमेशा रहती है, बॉडी मरती है। और कहते हैं कि मतलब मुझे याद है अपने सारे जन्म, तुम्हें नहीं याद। तो मतलब उसी वक्त ही क्लियर कर देता है, क्लियर हो जाता है इमीडिएटली कि आत्मा जो है अमर है, कभी नहीं मर सकती। सिर्फ आप भूल जाते हैं और रीसेट होते हैं, मगर आप कहीं नहीं जाएगा। आपको कॉन्शियसनेस और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ ही रहती हैं। कई लोग जो पैदा होते हैं उनको लगता है कि वो काफ़ी मैच्योर हैं, उनमें कुछ गुण हैं,
वो क्योंकि कुछ गुण कलेक्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, क्योंकि और टेम्परेरी सिस्टम भी अच्छा ही बनता है, क्योंकि लंबा हो रहा है हमारा वीडियो पर। अगर बोलो टेम्परेरी सिस्टम क्यों होता है कि मान लीजिए कोई बुरा इंसान है, बुरा राजा है, तो ऐसा थोड़ा ना कि परमानेंट अगर बुरा राजा हो तो पूरी लाइफ खराब कर देगा। इसलिए अच्छी बात है कि हर बुरे इंसान को एक दिन मरना है, इसलिए रीसेट हो जाता है। तो थैंक गॉड भगवान ने अच्छा सिस्टम बना रखा है, टेम्परेरी सिस्टम, की कभी कोई बुरी चीज लंबे दौर तक ना रहे। जो भी टायरेंट है, जो भी बड़ा गंदे किंग है, जो भी पावर में है, वो एक दिन जाएंगे, और जाएंगे तो होपफुली उसके बाद नई चीजें आएंगी। नहीं तो आपको पता ही है क्या होता है, भगवान खुद अवतार लेते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, कितना डीप थॉट में ले गया ये वीडियो हमको। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।